सोचो, रात के 2 बजे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग दौड़ रहा है। अगर मैंने वो बात ना कही होती तो? अगर कल ये गलत हो गया तो? अगर मैंने वो मौका मिस कर दिया तो? एक थॉट से दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक पूरा दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाता है। ओवरथिंकिंग, यही वो इनविजिबल एनिमी है जो आपकी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड को चुरा रहा है। और मजेदार बात यह है कि 90% चीजें जिनके बारे में हम ओवरथिंक करते हैं वो कभी होती ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल ट्रिक बताने वाला हूं जो सदियों से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी इसे साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। और ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए गायब हो सकती है। ओवरथिंकिंग की असली वजह क्या है? सबसे पहले एक सवाल, आपका दिमाग इतना सोचना बंद क्यों नहीं करता? क्योंकि दिमाग को सुरक्षा चाहिए। आपका ब्रेन आपको बार बार वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखाता है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस प्रेजेंटेशन में गलत बोल दूं तो? अगर मेरा एग्जाम खराब हो गया तो? अगर मैंने उसे मैसेज किया और उसने इग्नोर कर दिया तो? ये सब फियर बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं जो दिमाग इसीलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे आप मेंटली तैयार रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्रेडिक्शंस रियलिटी से ज्यादा फिक्शन होती है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से आपका दिमाग हर दिन करीब 60,000 थॉट्स जनरेट करता है और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। तो अब सवाल, इस ओवरथिंकिंग को रोके कैसे? एक स्पिरिचुअल ट्रिक जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक देने वाला हूं जो भागवत गीता, बुद्धिज्म और मॉडर्न न्यूरोसाइंस तीनों सपोर्ट करते हैं। इसका नाम है लेट इट फ्लो टेक्निक। अब ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन इसे सही से अप्लाई करने वाले लोग ही ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म कर पाते हैं। कैसे? स्टेप 1, मैं ये सोच रहा हूं, बस इतना कहिए। जब भी कोई ओवरथिंकिंग वाला थॉट आए, उसे पकड़ने की बजाय उसे ऑब्जर्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे दिमाग में यह थॉट आ रहा है कि मैं फेलियर हूं। अभी मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब आप ये कहने लगते हैं, मैं ये सोच रहा हूं, तो आप और आपके थॉट्स अलग हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग तभी डेंजरस होती है जब आप उसे सच मानने लगते हो, लेकिन जब आप उसे एक आउटसाइडर की तरह देखते हो तो उसका असर खत्म होने लगता है। न्यूरोसाइंस इसे कहता है मेटाकॉग्निशन, यानी अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व करना। और स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। स्टेप 2, सो व्हाट टेक्निक यूज करो। जब भी कोई थॉट आपको परेशान करे, बस एक सवाल पूछो, सो व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जॉब चली गई तो? सो व्हाट, मैं दूसरी जॉब ढूंढ सकता हूं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो? सो व्हाट, दुनिया में और भी लोग हैं। अगर एग्जाम में मार्क्स कमाए तो? सो व्हाट, मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं। जब आप सो व्हाट पूछते हो तो आपका दिमाग वर्स्ट के सिनेरियो से निकलकर सॉल्यूशंस पर फोकस करने लगता है। स्टेप 3, लेट इट फ्लो, रेजिस्टेंस मत करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कभी भी अपने थॉट से लड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई थॉट रिपीटेडली आ रहा है तो उसे आने दो, उसे ऑब्जर्व करो और उसे फ्लो करने दो। इमेजिन करो जैसे आसमान में बादल होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, लेकिन कोई भी बादल परमानेंट नहीं होता। वैसे ही कोई भी थॉट हमेशा के लिए नहीं रहता। भागवत गीता में भी कहा गया है, चित्त की वृत्तियों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। बुद्धिज्म में इसे इम्परमानेंस कहते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए किसी भी थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लो तो ओवरथिंकिंग एक आदत नहीं बल्कि एक खेल बन जाएगी जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। अब आप बताओ, आपकी सबसे कॉमन ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम क्या है? कमेंट में लिखो। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करो।